नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सब करेंगे हिंदी में हिंदी व्याकरण पाठ 5 समास। पिछली कक्षा में हम सब पढ़े थे समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं? समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। इसके बाद हम सब पढ़े थे समास से कितने भेद है। समास के 6 भेद है। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कौन कौन से समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अब इसके आगे का भाग पढ़ते हैं। क्रमधारय समास। क्रमधारय समास क्या है? आइए जानते हैं क्रमधारय समास। क्रमधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। जिस समास में समस्त पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमा का संबंध हो वह क्रमधारय समास कहलाता है। क्रमधारय समास क्या है? क्रमधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। जिस समास में समस्त पद में विशेषण, विशेष्य, उपमा, उपमेय का संबंध हो वह क्रमधारय समास कहलाता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, महाराज, महाराज। क्रमधारय समास क्या है? क्रमधारय समास से तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। चंद्रमा में मुख उपमेय है तो चंद्र उपमान है। महाराज में महा उपविशेषण है तो राजा विशेष्य। उपमेय का अर्थ जिसकी तुलना की जाए और उपमान का जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। उसके बाद है द्विगु समास। जिस समास समस्त पद में पूर्व पर संख्यावाचक विशेषण हो और समूह का बोध कराए वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे नवग्रह, इसमें संख्यावाचक विशेषण का बोध होता है। नवग्रह, यहाँ 9 संख्यावाचक विशेषण है। जिस समस्त पद में पूर्व पर संख्यावाचक विशेषण हो और समूह का बोध कराए वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिकोणी, त्रिवेदियों का समूह, सतसई, 7 शौक दोहे का समूह, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, दोपहर, 2 पहरों का समूह, शताब्दी, 100 शब्दों वर्षों का समूह। द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों ही पद, पूर्व पद तथा उत्तर पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर उसके बीच में और तथा अथवा या आदि शब्द आए वहाँ द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर उसके बीच में और तथा अथवा या आदि आए वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, माता पिता, माता और पिता। और अन्य उदाहरण है दाल रोटी, दाल और रोटी, लाभ हानि, लाभ या हानि, पति पत्नी, पति और पत्नी, सुख दुख, सुख और दुख, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। इसमें दोनों ही पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होता है। इसके बाद हम सब करेंगे क्रमधारय। अब पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या है? आइए जानते हैं। जिन समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है या बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिन समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो वहाँ बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं, जिसको विष्णु भगवान को बोलते हैं। यहाँ दोनों पद मिलकर तीसरे पद पर विष्णु की ओर संकेत रहे हैं। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। महावीर, महान वीर है जो हनुमान। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका गणेश। पीतांबर, पीत, पीला है अंबर
वस्त्र जिसका विष्णु या कृष्ण। इसमें बहुविग्रह समास में क्या होता है, समास पद में कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान होता है, वह हो गया बहुविग्रह समास। कोई अन्य पद प्रधान होता है, जैसे चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसके, किसको बोला जाता है, विष्णु को। अब आगे देखते हैं क्या है, समास का भेद खत्म हुआ। अब देखते हैं क्या पढ़ेंगे, कर्मधारय और बहुविग्रह समास में अंतर। समास से कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुविग्रह दोनों समासों में पाए जाते हैं। दोनों का अंतर समझने के लिए इनके विग्रह का ध्यान देना चाहिए। जैसे कमल नयन, कमल है नयन कर्मधारय, कमल जैसा नयन जिसके कृष्ण विष्णु भगवान को बोला गया, वहां हो गया बहुविग्रह समास। पीताम्बर, पीला वस्त्र है कर्मधारय, पीला वस्त्र है जिसके विष्णु या कृष्ण को भगवान को कहते हैं बहुविग्रह समास। जहाँ दोनों पदों में कोई पद प्रधान न होकर हो तथा दोनों में भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकले, वहाँ बहुविग्रह समास होता है। जहाँ दोनों पद में विशेषण विशेष्य या उपमा उपमेय का संबंध, वहाँ क्रमधारय समास होता है। क्रमधारय समास और बहुविग्रह समास में क्या अंतर है? समास से कुछ क्या अंतर है? कमल है नयन कर्मधारय, कमल जैसा नयन है जिसके, वहां हो गया कृष्ण विष्णु बहुविग्रह समास। इसी तरह द्विगु समास और बहुविग्रह समास में अंतर। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुविग्रह में दोनों पद के मेल के से किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत देता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुविग्रह में दोनों पदों में के मेल से किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत देता है। जैसे दस आनंद मुख, द्विगु समास 10 आनंद मुख है जिसके, रावण बहुविग्रह समास। द्विगु समास था बहुविग्रह समास में यह अंतर है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग संधि और समास में क्या अंतर है। संधि और समास में मुख्य रूप से 3 अंतर होते हैं। संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन हो जाता है जबकि समास में प्राय ऐसा नहीं होता है। समास में प्राय पदों के बीच कारकों की विभक्तियां या समुच्चय बोधकों का लोप हो जाता है जबकि संधि में ऐसा नहीं होता है। क्या क्या अंतर है? संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन हो जाता है जबकि समास में प्राय ऐसा नहीं होता है। समास में प्राय पदों के बीच कारकों की विभक्तियां या समुच्चय बोधों का लोप हो जाता है जबकि संधि में ऐसा नहीं होता है। संधि में वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का या पदों का मेल होता है। यह संधि और समास में अंतर। आज यहीं तक करेंगे बच्चों, अगले कक्षा में आगे भाग करेंगे। धन्यवाद बच्चों। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।